नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहे थे वो एक्चुअल में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी है। अब ये जो एयर स्ट्राइक की है हिजबुल्लाह ने, ऑलमोस्ट बताया ये जा रहा है कि 75 रॉकेट्स जो है वो हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं इजरायली टेरिटरी के ऊपर। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कंफर्मेशन आई है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने ये कंफर्मेशन दी है कि हमने सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है पहले, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर कोई भी डिस्ट्रक्शन करते, हमने उन सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। और अब पिछले वीक में, अभी कल भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले वीक से ये पूरी इजराइल हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो हिजबुल्लाह का इसमें इंटरवेंशन है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है बिकॉज पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं। अब हिजबुल्लाह ने एट द फर्स्ट प्लेस फायर किया ही क्यों, इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक प्लान ही क्यों करी थी? बिकॉज इजराइल ने अभी कुछ दिनों पहले क्या, इजराइल ने फ्राइडे को यानी कि कल हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया हुआ है और बताया ये जा रहा है कि उस अटैक के अंदर में 5 लोग मारे गए हैं। अब हुआ क्या है एक्चुअली में, इजराइल ने सदर्न और ईस्टर्न जो लेबनान का एरिया है वहां पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी और उस एयर स्ट्राइक में ऐसा बताया जा रहा है कि 5 लोगों की जान चली गई। और इन 5 लोगों में सबसे खास बात यह थी कि 2 बच्चे थे। अब ये 2 बच्चे जो हैं, जब भी ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो आपको पता है कि वहाँ के लोग जो है उनका गुस्सा फूट जाता है और वो लोग बिल्कुल ही इस पूरे चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं। तो वही कल भी हम बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में कि क्योंकि इजराइल कभी भी उन सिविलियंस के बारे में नहीं सोच रहा है, वो बिल्कुल एकदम इट इज़ गोइंग रूथलेस ऑन एवरीथिंग। तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ के लोगों का बहुत नेगेटिव ओपिनियन बन जाएगा इजराइल के ऊपर। और ये कल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट भी कह रहे थे, कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा कि अगर इजराइल पैलेस्टीनियन सिविलियंस का या लेबनीज सिविलियंस का ध्यान नहीं रखेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आगे चल करके। ये वॉर खत्म भी हो जाएगा, हमास शायद खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इजराइल ने क्या किया है कि इजराइल को ऐसी इंटेल मिली हुई है कि जो हमास का जो लीडरशिप है या हमास के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में लेबनान के अंदर में शरण लिए हुए हैं। लेबनान की जो बेका वैली है वहाँ पर छिपे हुए हैं और वहीं पर ये सारी इंटेंस फाइटिंग इस समय चल रही है। अब एक्चुअली में क्या है कि बेका वैली का एक जगह है जिसको कहते हैं मजदल अंजार। बेका वैली की अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे तो बेका वैली की हिस्ट्री में हमेशा बहुत बदनाम रही है। कहा यह जाता है, मैं अभी आपको मैप के थ्रू दिखा दूंगा बेका वैली कहाँ है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर जितने भी हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, जितने भी ये टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो उनके लिए सेफ पैसेज बेका वैली है। जैसे एक टाइम पर अफगानिस्तान हुआ करता था, किसी भी टेररिस्ट हाइडआउट के लिए अफगानिस्तान में जाके छिपते थे, पाकिस्तान शरण देता था, ठीक वैसे ही लेबनान में कुछ हालत है। तो बेका वैली में जा करके ये लोग छिप जाते हैं और इजराइल को ये पक्की इंटेल है कि ये बेका वैली में छिपे हुए हैं। इसीलिए उसने अभी खास तौर से लेबनान के ऊपर लगातार पिछले वीक में 4थी बार एयर स्ट्राइक करी है इजराइल ने। तो दिस इज बिग, क्योंकि लेबनान अभी तक देखो, लेबनान अभी तक हिजबुल्लाह के पीछे से लड़ रहा था, लेकिन अगर ये लगातार फाइटिंग होती रही लेबनान के अंदर में और उनके जो सिविलियंस हैं उनकी जान जाती गई तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आ सकती है। अब इजराइल ने जो ये एयर स्ट्राइक करी है इसका मेन कारण था कि इनको अल सईद को एलिमिनेट करना था। अभी अल सईद है कौन? एक्चुअली ये हमास का मेंबर है, कहा जाता है कमांडर रैंक का ऑफिसर है वहां पर हमास टेररिस्ट आउटफिट में। लेकिन अल सईद का 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और इजराइल तब से ही इसको चेस डाउन करने की कोशिश कर रही है। इसकी एक बार खबर इनको ये मिली थी कि ये जो है वहीं गाजा स्ट्रिप में छुपा हुआ है, लेकिन हालांकि ये वहाँ गाजा स्ट्रिप में नहीं मिला, ये शायद सेफ पैसेज से ये निकल गया था बाहर। और उसके बाद इसमें एक बार खबर ये आई कि यमन के अंदर में छुपा हुआ है। अब बाद में इजराइल को ये इंटेल मिली कि ये कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर ही है, बेका वैली में ही छुपा हुआ है और इसको एलिमिनेट करने के लिए ही ये इंटेंस फाइटिंग की गई थी। और इसीलिए अब IDF जो है यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऐसा क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने अल सईद को एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि मार दिया है। हालांकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ इजरायली फोर्सेस का ही कहना है कि अल सईद को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल मीडिया की इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो मारा गया है या बचा है। और अगर माने हम लेबनान की तो खैर लेबनान तो वैसे भी इसको मानेगा नहीं और हमास वैसे भी इसको मानेगा नहीं, तो इजरायली फोर्सेस का ये कहना है कि उन्होंने अल सईद को इसमें मार दिया है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले, इससे पहले कि हम मैप देखें और कहाँ पर ये इंटेंस फाइटिंग चल रही है, उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा 1 घंटे का मास्टर क्लास लाए हैं हम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। ये क्लास बिल्कुल लाइव होने वाली है और इसको मैं ही कंडक्ट करूंगा। इस मास्टर क्लास के अंदर में
हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में द जियोपॉलिटिक्स, द कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स की एक एक चीज़ हम इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर गए, और उसके बाद जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर देखते हो, जो आज आप एक्सेस बनता हुआ देखते हो, दो ग्रुप्स देखते हो, एक थर्ड वर्ल्ड देखते हो, बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी मास्टर क्लास के अंदर में। तो सिंपली क्या करना है, 21 मई को ये मास्टर क्लास होगी और शाम के 7 बजे ये मास्टर क्लास जो है वो लाइव हो जाएगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करिए और इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए। अब देखो ऐसी कई सारी मास्टर क्लास आगे चल करके होने वाली है। आप समझ लो हम ईयर 1940 से शुरू करेंगे और इसको हम साल 2024 तक जितनी भी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब मेजर क्या, छोटी छोटी चीज़ें भी हम इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपको भी पता है एक छोटी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें इस पीरियड के दौरान डिस्कस करने वाले। ऑब्वियसली 1 घंटे के मास्टर क्लास में तो ये पूरा पीरियड हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो ऐसी कई सारी मास्टर क्लासेस होंगी। तो वो सारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगा इससे। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार रजिस्टर करना है। 21 मई को 7 बजे ये लाइव होगी। नाउ वीडियो पर वापस आते हैं। जो मैं बेका वैली की बात कर रहा था आपसे बार बार, वो एक्चुअल में देखो ये मैप है लेबनान का, और लेबनान का जो ये सीरिया के साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल जो ये सीरिया का बॉर्डर है, एकदम इसी सीरिया के बॉर्डर पे ये रहा बेका वैली। और यहाँ बेका वैली में कहते हैं कि ये छोटे छोटे हाइडआउट्स हैं हमास के, हिजबुल्ला के, इनके। और यही इजराइल को जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कई सारे हाइडआउट्स बने हुए हैं और यहीं पर जाकर के छिपते हैं, अब इनके लिए क्या ईजी हो जाता है कि जब भी यहाँ पर लेबनान के अंदर में अटैक होता है या एयर स्ट्राइक्स होती है, तो ये लोग सिंपली भाग करके सीरिया के बॉर्डर में एंटर कर जाते हैं, और फिर जब चीज़ें ईजी हो जाती हैं तो ये सीरिया के बॉर्डर से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इजराइल दिख रहा है। अब इजराइल ने क्या किया कि उसने इसी बेका वैली को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उनको ये लगता है कि हमास के जो कई सारे मेन लीडर्स हैं वो यहाँ पर छिपे हुए हैं, अगर हम यहाँ लगातार एयर स्ट्राइक करते रहे तो उसमें से कई सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि अल सईद एलिमिनेट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लगातार अटैक करते जा रहे हैं। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, जिनके बारे में हम कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि ये बेंजामिन नेतन्याहू के काफ़ी खिलाफ हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्लान है पोस्ट वॉर गाजा को लेकर के, उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं। तो मैंने कल आपको बोला था कि ये योआव गैलेंट हो गए या बेनी गांस हो गए, इजराइल के ऐसे लीडर्स, ये सब हार्डलाइनर्स हैं, किसी को आप सॉफ्ट मत समझिए। तो योआव गैलेंट ने साफ किया है ये चीज़ को कि भाई अगर हमने कोशिश करी कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से या डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन से इस मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल एस्केलेशन करेंगे, और वही एस्केलेशन ये लोग कर भी रहे हैं। इन्होंने साफ कहा था कि इस पूरे वॉर में कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें कभी भी दूसरी तरफ जा सकती हैं, कभी भी हमारी तरफ आ सकती हैं। तो इसीलिए हम एस्केलेशन के लिए पूरा तैयार हैं, और हम जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर देंगे जड़ से, तब तक हम नहीं रुकने वाले। और ऐसा साफ दिख भी रहा है कि देखो अभी तक यूएस ट्राई कर चुका है, इजिप्ट ट्राई कर चुका है, कतर ट्राई कर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंट्रीज थी उस पूरे रीजन के अंदर में जिनका से था, जो जिनको माना जाता था मीडिएशन के लिए, उन सारी कंट्रीज ने ट्राई किया, लेकिन अभी भी इजराइल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सो इजराइल की ये हिस्ट्री भी रही है। मैंने आपको एक ओलंपिक्स का एग्जांपल भी दिया था कि किस तरीके से 30 साल तक ऑपरेशन चला के एक एक को चुन के मारा था, जो ब्लैक सितंबर ग्रुप था, और पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया था। तो वही हाल अब कुछ हमास और हिजबुल्लाह का भी शायद हो सकता है, क्योंकि इजराइल की जो अभी पिछले 7 दिनों में जो इंटेंसिफाई किया इस पूरी फाइटिंग को, वो काफ़ी कुछ बता रही है। और अगर ये अल सैद एलिमिनेट हुआ है तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इजराइल के फेवर में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मास्टर क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। 21 मई को 7 बजे मिलते हैं लाइव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।